नो यही कर लो नो यही तो कर लो तब बड़े और यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी का आम का पेड़, इतना सा छोटा पेड़ है और आम आ गए हैं इसमें। तो माँ का दिल है भाई, माँ के दिल के लिए तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो माँ को बुरा लगेगा। पैसे निकाल दिए, देखना 500 का नोट निकाल दिए। और मेरी मम्मी ने निकाल दी है मेरे लिए एक प्यारी सी साड़ी है। फिलहाल मैं दिलचौरी तक ले जाती हूँ, नहीं तो इस टाइम पे दिलचौरी की कोई गाड़ी नहीं मिलती है। और बेचारी वहीं पे खड़ी थी। कब ये रोगी तो बुला रहे हैं, देखो भाग 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 भाग। जतिन सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, दिखूँगा आपके सामने। अभी हूँ मैं अपने मायके में और अपनी माँ के किचन में और बना रही हूँ खाना। अभी पहुँची हूँ मैं 1 बजे अपने मायके में। अचानक सा प्लान बना मेरा और मैं दुकान बढ़ा के सीधा आ गई यहाँ पे। और मम्मी खाना खा के ऊपर सोने जा रही थी ऊपर वाले कमरे में, लेकिन तब तक मैं आ गई। और मम्मी ने ज़बरदस्ती, मैंने बोला भी था मैं रोटी खा लूँगी, रोटी बची हुई थी, लेकिन मम्मी ने बोला नहीं, कभी ना कभी तो तू यहाँ आती है और बोल रही है कि मैं रोटी खाऊँगी। नहीं, ज़बरदस्ती मतलब चावल चढ़ा दिए तो मैंने कहा नहीं बना लेती हूँ, तो आराम कर ले तब तक। तो मम्मी अभी अंदर आराम कर रही हैं और मैं बना रही हूँ खाना। ये है मेरा मायके वाला घर, मेरी माँ का घर। और यहाँ पे आके ना इतना सुकून सा मिलता है ना, अगर मम्मी घर पे है तो बहुत अच्छा लगता है। एक दिन मैं आई थी यहाँ पे और मम्मी घर पे नहीं थी, इतना बुरा लगा ना उस दिन, मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा। और एक दिन मैं और कहीं से आ रही थी, कहाँ से, हाँ हरिद्वार से आ रही थी, हरिद्वार गई थी मैं शादी में। तो जब मैं हरिद्वार से यहाँ पे आई तो यहाँ पे ताला लगा हुआ था, इतना बुरा लगा ना मुझे उस दिन भी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा। तो भाई मायके में अगर माँ ना हो ना तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है, बहुत ज़्यादा गंदा। और ये है मेरा मायका, ऊपर है गांव और ये है हरिद्वार ऋषिकेश वाली रोड। और यहाँ पे खेतों में आजकल सरसों बोया हुआ होगा, तो आजकल सरसों निकाल दिया है खेतों से। और यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी का आम का पेड़, इतना सा छोटा पेड़ है और आम आ गए हैं इसमें, मतलब बौर आ गई हैं। वाह बहुत सुंदर। यहाँ पे बैठी हुई है मेरी मम्मी। कल लगो तो अब नो यही कर लो नो यही तो कर लो तब बड़े अच्छे लगो, बड़े लगो, बड़े लगो बाहर बड़े रोशनी गोली से खुली है, रोशनी पूरा रोशनी। आप खुद तो आना नहीं चाहती है, खुद तो बस मेरा घर मेरा घर। और जब दिल्ली रही इतने दिनों तक तब इसका घर नहीं था, हैं? जब मन के आया जल बोला पाया है सब है, तो मन की सच्ची नहीं बोलता। फिर नींद खराब नहीं करे ना तू सियाणी से, क्यों ऐसा खराब तू सियाणों से जाए क्यों ऐसा खराब और मैं आया था नींद करा रही बाहर भी एक तक ना ने पहले नींद खराब है जो। तो अब मेरा खाना तैयार हो गया है। मम्मी तो मना कर रही है, मम्मी बोल रही है मैंने रोटी खा ली है, लेकिन मन तो मेरा भी बिल्कुल नहीं कर रहा है। लेकिन क्या करें, माँ का दिल है, अगर नहीं खाऊंगी, माँ का दिल है, अगर नहीं खाऊंगी तो उसको बुरा लगेगा। और माँ ने जबरदस्ती बनाया, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था खाने का, क्योंकि मैंने सुबह शहद के पराठे बनाए और शहद के पराठे खाए, तो आज पेट तो बिल्कुल टन हो रखा था। तो माँ का दिल है भाई, माँ के दिल के लिए तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो माँ को बुरा लगेगा। और मेरे माँ ने
ने सिर्फ मेरे लिए बनाया, इतना सारा भाग बना रखा, 1 लीटर का प्रसाद। चलो खा लेते हैं। क्या करें, मेरा मायका आना ऐसे ही होता है, बस भागम भाग आती हूँ और चाहती हूँ बस 1 घंटा भी माँ के साथ बैठती नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मैंने दुकान का सामान भी सारा बाहर रखा हुआ है। बस ऐसे ही सारे डिब्बे ऐसे ही छोड़ रखे हैं। तो आइए आप लोग भी खाना खाइए, मैं खाना खा रही हूँ। मेरी माँ ने पता है क्या, शायद घर के चावल बना रखे हैं। इधर रहा ऊपर गांव हमारा, लेकिन यहाँ से पूरा गांव नहीं दिखता है। और ये है यहाँ का व्यू, और वहाँ नीचे देखिए खेतों में गाय चर रही हैं। ये सारे लावारिस गायें हैं, इसीलिए तो यहाँ पे सारे खेत बंजर हो चुके हैं। इसीलिए यहाँ के लोग खेती नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लावारिस गाय रहती हैं बहुत ज़्यादा। तो अब मैंने खाना पीना भी खा लिया है, और अब मेरी हो गई है घर जाने की तैयारी। और मेरी मम्मी देख रही है कि मैं क्या दूँ अपनी लड़की को, क्या दूँ। देखो पैसे निकाल दिए, देखना 500 का नोट निकाल दिए। और मम्मी ने दे दी है मुझे प्यारी सी साड़ी, और मेरी मम्मी ने निकाल दी है मेरे लिए एक प्यारी सी साड़ी। ये देखिए कितनी प्यारी साड़ी है। तो खुश नहीं होना भाई, माँ अगर कुछ भी दे तो अच्छा ही लगता है ना। और ये तो इतनी प्यारी साड़ी है, मम्मी के मायके से मम्मी को मिली और मम्मी ने मुझे दे दी है। ये देखो, आप लोगों को कैसी लगी साड़ी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हो गई है मेरी वापस जाने की तैयारी, और मम्मी ने दे दिया है मुझे स्लाइस। एक दिन आओ ना मायके में, तो मम्मी सोचती है कि पता नहीं कितना खिला दूँ मैं इसको। तो अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से, और टाइम भी 4 बज गई हैं। मैंने तो सोचा था मैं जल्दी जल्दी जाऊँगी, लेकिन फिर भी देर हो ही गई है। चल तो बेड़ होने तो जाने का मन तो नहीं करता है मायके से, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। और अभी मेरी मम्मी जाएगी कुछ दिन बाद। चाचा जाने का मन तो नहीं करता है मायके से, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। और अभी मेरी मम्मी जाएगी कुछ दिन बाद, चाचा के लड़के की शादी है ऋषिकेश, तो मम्मी जा रही है अभी शादी में ऋषिकेश, बोल रही है बाद में आऊँगी। पहुंच गई हूँ मलेथा से आगे, यानी कि कीर्तिनगर पहुंचने वाली हूँ। और अभी हूँ मैं बिल केदार के ठीक सामने पे।
हूँ यहाँ से आपको बेलकेदार का व्यू। यहाँ पे जो सामने पे दिख रहा है ये है कीर्तिनगर का पुल और ये है अलकनंदा नदी। ये है कीर्तिनगर का पुल। इसी पुल को मैं पार करके और ये जो सामने से जो ये वाली रोड आ रही है इसी रोड पे है, इस पुल से होकर ये हमारी रोड आती है। तो ये है बेलकेदार और सामने पे ये जो सामने पे दिख रही है पीली वाली बिल्डिंग ये है देवभूमि स्कूल। ये है अलकनंदा नदी, बहुत ही प्यारा सा यहाँ से है। और मुझे जाना है अभी ये जो ऊपर वाली जो चोटी दिख रही है घूम करके और यहाँ से हो करके ऊपर जा रही है रोड और मुझे चढ़ना है अभी यहाँ से भी ऊपर। तो ये है और ये है हरिद्वार ऋषिकेश वाली रोड जहाँ से मैं आ रही हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं फिर आगे, मैं फिर आपको इधर का भी दिखाऊंगी उधर से। चलिए बने रहिए वीडियो में। तो अभी मैं पहुंच गई हूं अरकणी बैंड से आगे और बेलकेदार से मेरे साथ बैठ गई हैं ये दीदी, बेचारी अकेली खड़ी थी बेलकेदार में। इनको जाना है तैला, देलचौरी से नीचे, देलचौरी से इनके गांव के लिए रोड करती है तो इनको जाना है देलचौरी से भी आगे नीचे जाना है पैदल, क्योंकि गाड़ी तो मिलेगी नहीं तैला की इस समय, तो ये पैदल जाएंगे। लेकिन मैंने कहा फ़िलहाल मैं देलचौरी तक ले जाती हूँ, नहीं तो इस टाइम पे देलचौरी की कोई गाड़ी नहीं मिलती है। और ये बेचारी वहीं पे खड़ी थी। कब बेटी छा तुम आना श्रीनगर क्या गया दवा लेना? अच्छा श्रीनगर दिल चौरा हॉस्पिटल बेटे लेना प्राइवेट ना ना क्या चाहता बेखरा? अच्छा बुखार हो ना त्या हांस फाउंडेशन गाड़ी चाहिए दिल चौरे उठने ले जब गया और ब्याह में देखी नहीं तो सड़क में आ जाने लोगों को बोल बड़ा हाथ हुआ है तब डॉक्टर आई तो बोला मैं बहुत में मैं बोल देता हूं। तो क्या टाइम गया तुम श्रीनगर? हां की याद नहीं अभी, लेकिन को टाइम के लगा गया तो जल्दी जांदा जल्दी जांदा ना, ये टाइम पर जान चढ़ो गाड़ी नहीं मिलते नहीं टाइम पर। ये है यहाँ से मलेथा का व्यू। ये देखिए आजकल यहाँ पे गेहूँ कट रहे हैं। पहले तो बहुत अच्छी खेती होती थी यहाँ पे, लेकिन अब ये रेलवे की वजह से यहाँ पे खेती सारी बर्बाद हो चुकी है। लेकिन जो बचे कुचे खेत हैं उनमें गेहूँ है, ये सारे जो पीले दिख रहे हैं ये सारे गेहूँ हैं। तो चलिए जी बढ़ते हैं आगे और इनको भी देर हो जाएगी तैला के लिए, इसलिए निकलते हैं आगे, मिलते हैं देलचौरी में। 5:45 होने वाली हैं और मैं पहुंच गई हूं दुकान पर और दुकान पे आ गए हैं। मेरे पहुंचते ही दुकान खुलते ही ससुर जी परेशान हो जाते हैं अगर दुकान बंद रहती है ना? परेशान हो जाते हो ना? सुबह तो मैं मिल के गई थी, आपको चाय पिला के गई थी। तो अभी ससुर जी आ गए हैं और मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे। 4:30 बजे मैं वहाँ से चली थी और 5:45 पे मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। और यहाँ पे एक कस्टमर और आ चुके हैं, ये शर्माते बहुत हैं, ये शर्माते बहुत हैं। तो चलिए जी फिर से अपने कार्यक्रम में होते हैं व्यस्त, क्योंकि मेरे कस्टमर परेशान हो चुके हैं चाय के लिए। क्यों नहीं पीता चाय? तो बोल मैंने कहीं और नहीं पी चाय, तो क्यों नहीं पी भाई? पी लेते। अच्छा किसी की हाथ भी अच्छी नहीं लगती, सिर्फ मेरे हाथ की अच्छी लगती है। तो चलिए बनाती हूँ ससुर जी के लिए चाय। 7:30 हो गई हैं और मैं पहुँच गई हूँ अपने घर पर। और आसमान तो ऐसा हो रहा ना, आज फिर से बारिश आने वाली है और ठंडा भी हो गया। मैंने तो फिर से स्वेटर पहन ली है क्योंकि बहुत ही ठंडी हवा चल रही है और आसमान भी गरज रहा है। और रॉकी देखो क्या मजे से लेटा हुआ है रॉकी, और ये देखिए कैसे गरज रहा है आसमान आज फिर से।
देवरानी की गाय भी अभी बाहर ही है। ये रोगी तो बुला रहे हैं। चल रोगी पे देखो, भाग 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 रोगी। ढांड पड़ो रे बड़ बड़ो इधर, लो बड़ बड़ो चिरे। और ओले पड़ने वाले हैं बहुत ही भयंकर। ओले पड़ना शुरू हो गए हैं। बाप रे, छोटे भी नहीं बहुत। एक घर ऊपर बांध दे रे, जदिन। बाप रे, कैसे आवाज आ रही है। अरे घर बांध रहे, तुम्हारे घर खड़े में लग गया। तो बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है और ओले पड़ रहे हैं बारिश के साथ साथ। और हमने खाना पीना भी खा लिया है और मैं कर रही हूँ घी बनाने की तैयारी। सासू जी ने निकाल के रखा हुआ है मक्खन बना के रखा हुआ है, मक्खन बना रही हूँ। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं नई सुबह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय। मेरे हाथ मक्खन से भरे हुए हैं। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।